everyone, welcome back to Nursery classes and this is नयश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज एक हमारा नया टॉपिक है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज होते क्या हैं। आखिर हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक प्रोग्रामर को एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं और आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लेकर बन जाते हैं, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर बन जाते हैं इनकी, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि आपका इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है या कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर मैं देखूँ आपसे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और आपके विजुअल प्रोग्रामिंग होते हैं। तो कई बार आपसे विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज में आपसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, होते हैं बड़े आसान। बस थोड़ा सा आप लोग अगर कंप्यूटर का आपका कभी भी एक बेस नहीं रहा है तो डर लगता है, पर यहाँ बहुत ही आसान है इन सब चीज़ों को पढ़ना। बस आप ध्यान से लेक्चर को सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या। जैसे आप और मैं हूँ तो हम क्या हैं, मानव हैं, ह्यूमन बीइंग है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर कई सारे भाव हैं, कई सारे हमारे अंदर विचार उमड़ते हैं। लेकिन हम अपने विचारों को अगर दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे हम अपने विचारों को और अपने भाव को, जो मैं महसूस कर रही हूँ भाव, तो मैं उनको अपने जिसके भी पास अपने भाव को, विचारों को पहुंचाना है तो पहुंचा सकूं। तो वो एक माध्यम जिसके थ्रू मैं अपने भाव को और अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाती हूँ, तो वो एक हमारा बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके ज़रिए होता है, वो होता है आपका लैंग्वेज के ज़रिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी ना किसी एक चीज़ को यहाँ पर बीच में लाया, वो है आपका लैंग्वेज, जिससे आप दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सपोज करिए कि अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होती, भाषा नहीं होती, तो क्या आप अपने विचारों को, अपने भाव को व्यक्त कर पाते? तो आपका आंसर आएगा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। अब कंप्यूटर के तौर पर अगर मैं देखूँ तो देखो, कंप्यूटर तो एक ह्यूमन बीइंग है नहीं, उसके अंदर तो कोई भाव और विचार है नहीं ना तो उसके माता पिता हैं, ना ही उसका कोई करीबी रिश्तेदार है ना। तो भाव और जो विचार हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भाव विचार नहीं होते हैं। फिर भी अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होगा। तो वही एक जरिया जिसके थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जा सकता है वो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो तो क्या आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को वही लैंग्वेज आती ही है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। अब हमें जानना है कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बेसिकली आपको दो लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, हाई लेवल लैंग्वेज एंड आपका लो लेवल लैंग्वेज। क्या है ये हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो ये बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनमें आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं? जब मैंने आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाए थे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। 3 जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे वो आप लोगों को याद होंगे कि क्या थे। अब जैसे मैंने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसमें हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। क्या करते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर? आइए देखते हैं एक बार इसको। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर जो है ये हमारे जो कोड है इसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है। किसको? हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? मशीन लैंग्वेज में बदलने का जो काम है वो इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, यानी कि आपका जो ये सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को अगर मशीन लैंग्वेज में आपको चेंज करना है तो उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम आपका इंटरप्रेटर करता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर भी सेम काम करता है, जो भी आपका सोर्स कोड है इसको आपका मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अब मन में आ रहा होगा कि इनमें अंतर क्या है, जब ये काम यही कर रहे हैं कि जो सोर्स कोड है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो सोर्स कोड है
इसको आपका मशीन लैंग्वेज में हमारा इंटरप्रेटर चेंज कर रहा है, कंपाइलर भी यही काम कर दे रहा है, आया और हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपका सोर्स कोड था उसको उठा के उसने मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अंतर तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है। अंतर इन दोनों में बहुत बड़ा है। अंतर ये है कि कंपाइलर इनपुट के तौर पर पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका लेता है, इनपुट के तौर पर जो होल प्रोग्राम है उसको लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर चलता है कछुए की चाल। क्या चलता है? कछुए की चाल। ये क्या करता है कि एक लाइन लिया इनपुट के तौर पे, फिर आपका एग्जीक्यूशन हुआ, फिर दूसरी लाइन लिया, फिर एग्जीक्यूशन हुआ, फिर तीसरी लाइन लिया, फिर एग्जीक्यूशन हुआ। इसका काम यही होता है इंटरप्रेटर का, कछुए की चाल चलने का, लाइन बाई लाइन। ये आपसे देखिए पूछा जाता है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का बेसिक अंतर है ये, और ये बहुत मेन डिफरेंस है इनके बीच में। काम दोनों का एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए आपके सोर्स कोड को आपका बेसिकली किसमें चेंज करना, मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ अंतर आपने जान लिया, जो कि एक मेन अंतर था आपका, डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसमें हमें बेसिकली मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपके जो है अंग्रेजी के कुछ आपके शब्द इनका भी यूज़ कर लिया जाता है, और आपकी मैथमेटिक्स के कुछ आपके साइन का भी प्रयोग कर लिया जाता है। इसको समझना बेसिकली आपका आसान होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी मदद से कंप्यूटर को आसानी से समझा और आपका प्रोग्राम को आपका आसानी से समझा और लिखा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज का यही एक आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके अंग्रेजी के कुछ आपके बेसिकली जो शब्द हैं वो यूज़ होते हैं, और आपके कुछ इसमें मैथमेटिक्स के भी आपके शब्द, वो सिंबल जो है, साइन जो है वो यूज़ होते हैं। इसको आपका समझना और लिखना आसान है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका सिंटेक्स जो है आपका प्री डिफाइंड होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं इनमें जो आपका सिंटेक्स है वो आपका इसमें प्री डिफाइंड होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका पूर्व निर्धारित का मतलब प्री डिफाइंड है। हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली आती कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है PHP आता है, जावा आता है आपका, उसके बाद आपका पाइथन जो है, पाइथन आप सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा। अभी प्रेजेंट डे में सबसे ज़्यादा जो आपका काम है वो पाइथन ही बेसिस पर होने लगा। पाइथन हुआ आपका, CS हुआ आपका, उसके बाद आपका यहाँ पर पर्ल लिखा हुआ है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो पर्ल हुआ आपका, कोबोल हुआ, पास्कल हुआ, फोर्ट्रेन हुआ, और आपका C++। ये इतनी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, और यही एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी जावा आती है, C++ आती है, सी हैज़ आती है, और कौन सी आती है, पाइथन आती है आपकी, ठीक है, फोर्ट्रेन आती है, पास्कल आती है, कोबोल आती है। ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के आपके एग्जाम्पल होते हैं। आई होप आपको हाई लेवल लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसका आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंसान नहीं समझ सकता, जिसको केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। ठीक है, और यहाँ मशीन में हमारा एक प्रॉब्लम है, एक बेसिकली जो इस लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम कहेंगे वो ये है कि ये आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है। अब मशीन डिपेंडेंट का मतलब आप समझिएगा, मशीन डिपेंडेंट का मतलब है जिसको हम हर किसी आपकी मशीन पर रन नहीं करा सकते हैं, उसे हम मशीन डिपेंडेंट कहेंगे। ये एक ड्रॉबैक है इस लैंग्वेज का, जो भी आप कह सकें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आपका बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज है ये आपकी मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा है आपकी, कौन सी लैंग्वेज आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है। लो लैंग्वेजेस आपकी जो है मशीन डिपेंडेंट होती हैं। समझ गया आप लोगों को इतना कि आपकी बेसिकली जो हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं वो हमारी क्या होती हैं। मतलब मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस वो होती हैं जो लैंग्वेजेस आपकी सभी के सभी आपके कंप्यूटर पर रन ना हो सकें, वो हमारी मशीन डिपेंडेंट होती हैं, और ऐसी लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज जो है वो होती हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है ये आपके दो तरीके की होती है। पहला होता है आपका यहाँ पर देख सकते हो मशीन लैंग्वेज, एंड दूसरा हो सकता है आपका यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपके 0 और 1 का प्रयोग हो। अब आप सभी को पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझ सकता है, तो इसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी अलग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी 0 और 1 की भाषा को ही समझता है,
और ये जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी मशीन लैंग्वेज, ये हमारे 0 और 1 के फॉर्म में ही रहती है। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है, इसमें आपकी मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और वो सॉफ्टवेयर आ जाता है आपका असेंबलर। आप लोगों को मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाए थे, अभी भी मैंने जिक्र किया, जहाँ पर मैंने आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर पढ़ाया था। असेंबलर के बारे में मैंने ये बताया था, असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम असेंबलर का होता है। किसका होता है? असेंबलर का। असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, इसको आपके मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम होता है आपके असेंबलर का। तो असेंबली लैंग्वेज का यही है कि ये आपकी लैंग्वेज जो होती है, इनको बदलने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और ये सॉफ्टवेयर है आपका असेंबलर। ठीक, तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गई, कोई बात नहीं, चलता है, इसको मैं एक बार बता देती हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, इसमें मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताई है, और दूसरी मैंने आपको विजुअल प्रोग्रामिंग बताई है। ये दो बताए हैं। अगर मैं बात करूँ विजुअल प्रोग्रामिंग की, तो विजुअल प्रोग्रामिंग में आपका बेसिकली क्या, इसमें होता है आपका विजुअल बेसिक, विजुअल जावा एंड आपका विजुअल सी। ये बेसिकली आपके विजुअल प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपकी आती है C++ एंड जावा। ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपकी C++ और जावा आती हैं, वहीं विजुअल प्रोग्रामिंग में आपका विजुअल बेसिक आता है, विजुअल जावा आता है, विजुअल सी आता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर कभी भी पूछा जाए तो C++ और जावा हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, वहीं हमारे विजुअल प्रोग्रामिंग में विजुअल बेसिक आता है, विजुअल जावा आता है, विजुअल सी आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इतना ही पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।